तो खैर मकदम है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज्यादा खैरियत से होंगे। और सबसे पहले आप सुन लीजिए, इस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। वो टॉपिक है मुसलमानों की राजनीति कहां से शुरू होती है और कहां पर खत्म हो जाती है। यानी मुसलमानों की पॉलिटिकल सोच है वो कहां से शुरू होगी, कहां से स्टार्ट होगी और कहां पर एंड हो जाएगी। चलिए पूरी तरीके से विश्लेषण करता हूं, आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। और मैं आपसे बात जो करने वाला हूं, जो मेरी पहली लाइन थी कि मुसलमानों की राजनीति कहां से शुरू होती है और कहां पर खत्म हो जाती है, तो बस कुछ नहीं, ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। खैर आप तो समझदार हैं, आप तो समझते हैं कि मुसलमानों की राजनीति कहां से शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है। खैर अपना ओपिनियन मेरे इस कमेंट में दीजिएगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि मुसलमानों की राजनीति जो भाजपा को हराएगा वो मुसलमान का कीमती वोट ले जाएगा। चाहे सोनकर हो, चाहे निषाद हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कुमार हो, चाहे पासवान हो, चाहे निषाद हो, चाहे चौहान हो, कोई भी हो, भैया भाजपा को हराओ और हमारा कीमती वोट ले जाओ। मतलब मुसलमानों की जो पॉलिटिकल सोच है, पॉलिटिकल थिंकिंग है, वो बस यहां से शुरू होती है। सलमान आज पॉलिटिकल मजबूत इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसकी सोच अगर कुछ है तो बस भाजपा हराओ और हमारा कीमती वोट ले जाओ। अच्छा अब सुनिएगा, मुसलमान भाजपा हराते हराते आज कहां पहुंच गया। आज आपको पता है कि मुसलमान किन हालातों से गुजर रहा है, कितना बेबस है, कितना लाचार है। आज उनके रसूल, देखिए मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, सब कुछ, उसकी जान ले लो, इज्जत ले लो, आबरू ले लो, घर ले लो, मकान ले लो, बच्चों को कत्ल कर दो, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी होगी तो वो बर्दाश्त मुसलमान नहीं कर सकता है। मतलब अगर तमाम मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं अलग अलग फिरके से हों, लेकिन जब रसूल की बात आती है तो वे एक नजर आते हैं। लेकिन आज मुसलमान के रसूल के शान में गुस्ताखी हो रही है और मुसलमान खुल करके प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहा है। वजह सिर्फ यही रही कि मुसलमानों की थिंकिंग अगर कहीं से शुरू हुई और कहीं पर खत्म हुई तो वह फकत और फकत भाजपा थी। मतलब मुसलमानों का वोट ले जाओ, मुसलमानों की बेरोजगारी पर कोई काम करो या ना करो, एजुकेशन पे कोई काम करो ना करो, विकास पर कोई काम करो ना करो, उनके बारे में सोचो ना सोचो कोई बात नहीं, उनके मुद्दे उठाओ ना उठाओ कोई बात नहीं, बस भाजपा हरा दो, बस मुसलमान खुश हो जाएगा। वजह यही रही और नतीजा यह हुआ कि आज ज्यादातर राज्य में 2014 के बाद आज तक 2024 यानी 10 सालों में लगभग मुसलमान भाजपा हराने का ठेका लिया। आज मुसलमान पर इतने जुल्म और ज्यादती हो रही है। मतलब आपने सेकुलरिज्म वाली पार्टियों से, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टियों से आपने दोस्ती निभाई, दोस्ती की, वादा निभाया, यकीन रखा और आज वही आपके मामलों पर खामोश है। मतलब दोस्ती आपने सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टियों से निभाई और दुश्मनी मोल ली भाजपा से। ज्यादातर राज्यों में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है और मुसलमान आज किस कंडीशन में है ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के घरों को बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया जा रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है, बताने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के मदरसों पर, मुसलमानों के उलमाओं पर, मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, आज बताने की जरूरत नहीं है। आज जगह जगह मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। और खास करके हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां मोहब्बत की दुकान है, वहां मुसलमानों का नरसंहार की बात की जा रही है, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात की जा रही है। लेकिन समझना मुसलमानों, अब पॉइंट पर आता हूं, जो मेरा टॉपिक था उस टॉपिक पर आता हूं। वजह ये सिर्फ यही रही, मुसलमान की शुरुआत भाजपा को हराने से हुई और आज ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है। और सबसे बड़ी बात वह है कि भाजपा उन्हें टिकट देती नहीं क्योंकि मुसलमान वोट देता नहीं। और कमाल की बात यह है कि सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टियां भी उन्हें टिकट नहीं देती क्योंकि उन्हें पता है कि वोट तो हमें मिल ही जाना है। बस मुसलमानों की राजनीति कहां से शुरू हुई, भाजपा हराया जाए, और कहां पर खत्म हुई, भाजपा को हराने तक खत्म हो गई। और मुसलमान सियासत में सिर्फ फकत 2 से 3% रह चुका है। सिटिंग MP, सिटिंग MLA, इन तमाम लोगों का टिकट काट दिया जा रहा है सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टियों की तरफ से। जो मजबूत कैंडिडेट है, जो भाजपा को हराने में सक्षम है, उनको काट दिया जा रहा है, बल्कि उनकी जगहों पर अपने कैंडिडेट को उतार दिया जा रहा है। सोचिए महाराष्ट्र में जिशान सिद्दीकी साहब के साथ क्या हुआ। आपको पता है कुछ वक्त पहले, अभी हाल ही का मामला है, उनके वालिद साहब बाबा सिद्दीकी साहब का किस तरीके से मर्डर किया गया, किस तरीके से निर्मम हत्या की गई, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जिशान सिद्दीकी जिस सीट से अभी सिटिंग MLA हैं, कांग्रेस ने उस सीट से सिटिंग MLA का टिकट काटा, शिवसेना के कैंडिडेट का उतार दिया। सोचिए इन जैसे नेताओं का भी टिकट कट रहा है। मुसलमानों अपनी लीडरशिप को मजबूत करो, अपनी सियासी ताकत को मजबूत करो, अपनी जमात को मजबूत करो, ताकि तुम
पॉलिटिकल तौर पर मजबूत हो सको। आज आप देख रहे हैं कि बहराइच में किस तरीके से दंगे कराए जा रहे हैं और उनमें पुलिस वालों का हाथ है, उसमें आम लोगों का हाथ है। किस तरीके से मुसलमानों के घर पर झंडा फहराया जा रहा है, हालांकि हिंसा किसी के भी तरफ से हो, चाहे वो हिंदुओं की तरफ से हो, चाहे वो मुसलमानों की तरफ से हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो खास नागरिक हो, कानून किसी को भी इसकी इजाजत नहीं देता है। और कोई भी हिंसा करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क के हालात और मुल्क के माहौल खराब करने का अधिकार किसने दिया। लेकिन इस दंगे का संयोग बनाया जा रहा है, पूरी तरीके से सारा मामला सट है, कैसे कराया जा रहा है, कौन करेगा, कौन झंडा लगाएगा, कौन गोली मारेगा, कौन क्या करेगा, कौन को क्या करेगा, पूरी तरीके से बिल्कुल जो है पहले से प्लानिंग कर दी गई है। खैर, मेरा मकसद वो नहीं था, मकसद ये था कि मुसलमानों अपनी लीडरशिप को मजबूत करो। और हाँ, मैंने जो इससे पहले जो बात की हिंसात्मक वाली, दंगे वाली, मैं फिर से कहता हूं, दंगा कोई भी करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून और कानून के खिलाफ एक्शन लिया जा सके, ताकि मुल्क के हालात कोई भी खराब ना कर सके, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो। लेकिन मैं लीडरशिप की बात कर रहा था। मुसलमानों अपनी लीडरशिप को मजबूत करो। तुम्हारी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि भाजपा को हराओ। बिल्कुल हम भाजपा को हराएंगे, बिल्कुल हम उन तमाम सांप्रदायिक ताकतों को हराएंगे जो समाज के खिलाफ है, समाज में जहर घोलने का काम कर रही है, हिस्सेदारी की बात नहीं करती हैं, आरक्षण की बात नहीं करती हैं, लोगों के साथ जो है उनके यकीन के साथ खेलती हैं। उन तमाम ताकतों को हराएंगे। लेकिन पहले अपने आप को तो मजबूत कर लो भाई। आज निषाद समाज का नेता हो सकता है, यादव समाज का नेता हो सकता है, राजभर समाज का नेता हो सकता है, कुर्मी समाज का नेता हो सकता है, पटेल समाज का नेता हो सकता है, लेकिन अफसोस मुसलमानों का कोई हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है। खैर, उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो के मकसद को समझ गए होंगे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर नए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने हैं और YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे तमाम मुद्दों पर मेरी हौसला अफजाई होती रहे और आपके सामने ऐसे तमाम तथ्य लाते रहूं मैं।